नमस्कार। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये नव वर्ष बहुत ही अच्छा बीते। बात करते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की। बहुत सारे लोग, मतलब मैं तो पहले से, बचपन से तो हमें ये पता भी नहीं था कि अच्छा न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी होते हैं क्या। क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली व्हाट आई फील कि डेली लाइफ में मतलब हमें नए साल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप वेट कर रहे हैं तभी हम ये रेजोल्यूशन लेंगे या तभी हम ऐसा करेंगे। बिकॉज अगर आपको कोई सही काम करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, तो वाई टू वेट फॉर द रेजोल्यूशन फॉर न्यू ईयर। मैं ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे अभी पता चला है तो मैं यही सोचूंगी कि यार नहीं, इस चीज़ को मुझे नेक्स्ट सेकंड से या नेक्स्ट मिनट से ही अपने अंदर इम्प्रूव करना है, ताकि बाकी लोगों को इश्यूज़ ना हो। क्योंकि रेजोल्यूशन ऐसा होना चाहिए, यूजुअली हम अपनी डे टू डे लाइफ में जाने अनजाने, मैंने भी किया है नो डाउट, कितने सारे लोगों को हर्ट करते रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ की, जो हम, जैसे हम बातों बातों में कितनी बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर देती हैं। कितनी बार हम पर्टिकुलर कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में हम ढंग से वो चीज़ें नहीं करते हैं। जैसे हम गाड़ी व्हीकल चलाते हैं, हम, जैसे मैं आपको अपना ही इंसिडेंट बता देती हूँ कि मैं साइकिल पे थी और साइड में एक गाड़ी थी, फॉर्चूनर, बड़ी फॉर्चूनर थी या जो भी डस्टर बड़ी वाली गाड़ी थी, मुझे गाड़ियों का इतना पता नहीं रहता है वैसे, काफ़ी बड़ी गाड़ी थी। क्रॉसिंग बंद थी, क्रॉसिंग बंद थी तो मुझे भाई साइकिल निकालनी थी। अब ये जो फोर व्हीलर्स यूज, डोंट टेक इट अदरवाइज, जिसके पास फोर व्हीलर, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनमें इंक्लूड नहीं हैं तो वो फोर व्हीलर्स वाले हमेशा क्या करते हैं कि सबसे आगे अपनी गाड़ी लगा देंगे। जैसे हम जो साइकिल वाले हैं या हम जो पैदल वाले हैं, ठीक है, या टू व्हीलर, वो तो कुछ है ही नहीं, बस तुम ही हो जो तुम हो, ठीक है वो ये भूल जाते हैं सॉरी, वो भूल जाते हैं कि जब बड़े बड़े जो महल है वो खंडहर में तब्दील हो गए, वो आज की डेट में खाली पड़े हुए हैं, तो उनकी जो चार पहिए वाली गाड़ी है वो क्या चीज़ है। तो उसने गाड़ी एकदम सामने लगाई हुई थी, ठीक है, ड्राइव कर रही थी एक लेडी और साथ में उसका बेटा बैठा हुआ था, 9th 10th 11th स्टैंडर्ड का था। अब हुआ क्या, मैं जब साइकिल निकालने लगी तो बीच में जगह ही नहीं थी, मैं साइकिल निकालूं कहाँ से भाई, ट्रेन का मैं तो वेट नहीं करूँगी ना बहुत देर तक वहाँ खड़े होकर, इसलिए मैं साइकिल चलाती हूँ, एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो मेरी साइकिल का जो पैडल है ना, उसके टायर पे लगा, और भाई साहब मतलब वो उतरी और उतर के जो उल्टा सीधा बोलना शुरू हुई, पागल जैसे, एकदम साइको होता है ना, भगवान करे उसको कहीं से वीडियो दिख जाए तो वो मतलब पागल जैसे एकदम बोल, चिल्लाना शुरू हो गई बुरी तरह। मैंने मतलब एक, भाई सब थे और फिर एक, ठीक है, एज अ टीचर भी, जिस तरह का मेरा प्रोफेशन है, और ऐसे भी एज अ ह्यूमन, मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, बड़ी है, सॉरी बोल। मैंने कहा सॉरी बोल दिया, ये कोई बात होती है कि तुमने मेरी गाड़ी ख़राब कर दी, देखो स्क्रैच आ गया। मैंने कहा ये पागल वागल है क्या, मेरे मतलब इतने छोटे से पैडल से इसकी इतनी बड़ी गाड़ी पे स्क्रैच आ गया। मतलब मैंने लिटरली, फिर मैंने उस टाइम, मैंने कहा आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से आप चिल्ला रहे हैं इट इज़ नॉट अ बिग इशू, बट आप बना रही हैं, क्या कर सकते हैं। तो फिर मैं मतलब ये बोल के और वहाँ से आगे निकल गई। मैं आगे निकली थी और थोड़ी देर बाद, हाँ मतलब फाटक खुल गया, ठीक है। अब फाटक जब खुला तो उसने क्या किया, मतलब आगे जाके एक ना गटर लाइन थी, ऐसे करके, अब उसने लिटरली मेरे को इतनी बुरी तरह टक्कर, मतलब बस साइकिल वो नहीं हुई, मैंने अगर टर्न नहीं किया होता उस गटर लाइन से आगे जाके तो वो मेरे को लिटरली कुचलने वाली थी। फिर मैंने साइकिल रोकी और फिर मैं बुरी तरह, मैंने उसको, ऑब्वियस ही बात है मैं बोलूँगी कि ये क्या तरीका होता है, मतलब इतनी एरोगेंट, इतनी बदतमीज़ लेडी। एंड वाई आई एम शेयरिंग दिस, लिटरली मेरे मन में अभी, और फिर वो सेकंड टाइम भी उसने, वो पता नहीं हो क्या रहा था, इत्तेफाक शायद उसको मेरे से बद्दुआएं लेनी होंगी, मतलब मैंने बद्दुआएं दी नहीं, बट वो मन से तो ऐसा निकल ही जाता है ना जब इस तरह के बंदे आपको टकरा जाते हैं रास्ते में। और वो उस दिन भी मैं साइड में खड़ी थी और पागल जैसे हॉर्न मार रही थी, उसको पता नहीं मेरी शक्ल से कोई प्रॉब्लम हो गई थी या गॉड नोज़। मैंने कहा यार ये अजीब सी वाहियात औरत है सच में। और मतलब मन से जो निकला ना, मैंने काफ़ी टाइम तक एक दिमाग में रह जाती हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि उस औरत ने बिहेव ही ऐसा किया था, व्यवहार, आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मायने रखता है ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर, एटिकेट्स, एटीट्यूड, इसके ऊपर वर्कआउट करने की एक्चुअली बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से लोगों में नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं कि ठीक है किसी के साथ कैसा भी बिहेवियर कर दो, ना तो बड़े का ख्याल है ना छोटे का ख्याल है, क्योंकि हर एक का अपना एक, देखिए, रिस्पेक्ट होती है अपनी अपनी ज़िंदगी में, और बाकी में भी हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और हम बोल सकते हैं, हम हंस सकते हैं। तो हमें ये एक्चुअली सोचने की आवश्यकता है कि भगवान ने हमें आवाज़ दी है तो क्या इसलिए दी है कि हम किसी से इस तरह बात करें। हमें स्माइल करने की जो एक हैबिट दी है या एक क्वालिटी दी है, तो वो इसलिए दी है कि हम स्माइल ना करके हम पागल जैसे चिल्लाएं दूसरों पे, गुस्सा करें बुरी तरह से। गुस्से का मैंने वीडियो इसलिए भी अपलोड किया था। गुस्सा सही जगह पे सही वक्त पे करना बिल्कुल सही है। जैसे
महाभारत आप सबको पता है, और जो वहाँ पे केस हुआ था द्रौपदी जी के साथ, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि उनके हस्बैंड को गुस्सा करना चाहिए था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप चुप हैं तो बहुत गलत बात है। लेकिन विदाउट एनी रीज़न ऐसे एकदम ऐसा लगा, मुझे लिटरली अभी भी लगता है, और मेरे मन से मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है, ऐसे लोगों के लिए मन से बुरी बात ही आती है। तो एक ये उदाहरण था। तो इस साल आप अगर आप साल के वाइज भी ले रहे हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जब भी आप रेजोल्यूशन लें या जो भी है, मैं तो कभी लेती नहीं हूँ ऐसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मेरी डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि हर मिनट हर सेकंड हम बदलाव होता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और जहाँ मुझे पता चलता है कि मेरी गलती है, वहाँ मैं चुप हो जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अगले पल से या अगली बार उस गलती को ना दोहराऊँ। तो बस अपनी इस ज़िंदगी में, लाइफ में कोशिश कीजिए, मुस्कुराते रहिए। बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए, किसी को हर्ट ना हो। गुस्सा आता है, और मैंने पहले भी वीडियो डालती कि मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट स्टिल अगर मैं ये सोच सकती हूँ तो कोई और भी आसानी से सोच सकता है। सो अपना ध्यान रखिए, नए साल में खूब खुश रहिए। आप सबका नव वर्ष बहुत ही अच्छा जाए, प्यारा जाए, बहुत ही प्रॉस्पेरस न्यू ईयर हो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।